नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। देखिए मैंने कल एनालिसिस किया था निफ्टी बैंक निफ्टी का और फिन निफ्टी का। एग्जैक्टली वैसे ही वर्क कर रहा है मार्केट, मतलब कि लेवल्स मेरे फॉलो हो चुके हैं आज भी। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे हमें अगर ये गैप डाउन ओपन होते हुए दिखेगा इस लेवल के आसपास तो हम बाय करेंगे और ऊपर 600 तक के टारगेट्स मिलेंगे। लेकिन 600 तक तो आए नहीं है, बीच में से ही घूमा था। मैंने बोला भी था कि आरएसआई ने भी हमें ऊपर जाते समय साथ देना चाहिए। तो अभी ये जो इतनी जो हमें मूव दिख रही है, ये टोटली डेली में अगर हम देखेंगे तो ये इनडिसीजन कैंडल है। ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ डेली लगा के भी आज की कैंडल कौन सी बनी है। ये देखिए इनडिसीजन कैंडल है, ये आपको दिख रही होगी। ये कैंडल आज की इनडिसीजन बोलते हैं इसको कैंडल। ये देख दोनों बराबर होने की वजह से हमें कल का जो ट्रेड है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला रहेगा। इसीलिए कल पूरा मार्केट ओपन होने की वेट ही करना है। और कल ये देखिए इस वाले ट्रायंगल में अब ये फंस चुका है। तो ये आज की क्लोजिंग है 24,367 की मिली हुई अपने को। अगर इसको ये तोड़ के रिटेस्ट करता है तो ये हमें वापस से 24,100 तक के टारगेट मिलेंगे। अदरवाइज ये अगर आज का हाई तोड़ने में कामयाब हो जाता है और ये रेजिस्टेंस तोड़ने में कामयाब हो जाता है 24,400 का, तो हम इसमें अगेन ये ब्रेक और रिटेस्ट करने के वेट करेंगे और बाय करेंगे और फिर ये 600 तक का टारगेट मिल ही जाएगा। तो जो कि लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन भी चल के आ रही है, तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है। तो ये भी बड़ा रेजिस्टेंस है। हम लॉन्ग टर्म में निफ्टी में ये कब करेंगे, बुलिश कब हो जाएंगे, जब निफ्टी ये लेवल पार करेगा 24,900 का, है ना। ये जब तक ब्रेक रिटेस्ट करके ऊपर की जर्नी नहीं दिखाता तब तक हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश नहीं हो जाएंगे। अदरवाइज ये जो अभी छोटे इसके बीच में जो भी हमें ट्रेड मिलते जाएंगे वो हम लेते जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल तो इसमें इनडिसीजन है, फिर भी मैंने आपको बता ही दिया है ट्रेड कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ऐसे फॉलो, ये ट्रेंड लाइन अगर किसी को नहीं ही फॉलो करनी है तो फिर भी मैं उसको डिलीट करके आपको बता देती हूँ ट्रेड कि मैं ट्रेड कल कैसे करूँगी। अगर ये वापस से यहाँ पे कहीं पे आके गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से 24,200 के पास से मैं बोल रही हूँ गैप डाउन ओपन होके ऊपर की कोई जर्नी मुझे दिखाता है और आरएसआई भी 65 के ऊपर होगा तो मैं बाय करूँगी और ये 24,600 तक का मैं टारगेट लूँगी और मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा 24,100 का रहेगा। अदरवाइज अगर ये यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे ये 26 या 27 इसके बीच में कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो फिर मैं 15 मिनट की कैंडल का वेट करूँगी और उसका बफर 24,700 के स्टॉप लॉस के साथ मैं नीचे इसको आज के क्लोजिंग के तक के टारगेट्स मिलेंगे ही मिलेंगे मुझे। फिर बाद में मैं देखूंगी कि ये मुझे नीचे के 24,200 और 24,100 के भी टारगेट्स मिल जाएंगे अगर वॉलेटाइल मार्केट रहा तो, क्योंकि आज बाइंग भी आ चुकी है काफ़ी अच्छी। इस वजह से थोड़ा सा कल कन्फ्यूजन रहेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करके रखूँगी ताकि मेरा कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और मैं देखूंगी अगर ये इसे इसको रिटेस्ट करता है तो मैं यहाँ नीचे तक के टारगेट लूँगी और ये ब्रेक करके रिटेस्ट करके ऊपर जाता है तो मैं यहाँ पे 24,600 तक के टारगेट लेके वेट एंड वॉच करूँगी कि ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है, इस बीच में क्या करता है। क्योंकि ये बीच में जो यहाँ तक के ऊपर के तक यहाँ तक टारगेट मिले भी हमें 800 तक के, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन दूर की आ रही है चल के वहाँ पे हमें एक बार प्रॉफिट में बुक करूँगी मेरा और फिर इस रेंज में जाने के बाद क्या करता है वो ही उसके बाद ही मैं ट्रेड लूँगी। इसीलिए निफ्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही ट्रेड है, नए ट्रेडर्स दूर रहे। और बैंक निफ्टी में मैंने एग्जैक्टली बोला था अगर ये गैप अप ओपन होके ट्रेंड लाइन तोड़ रहा हो ऐसे अगर हमें दिखाता है
तो ट्रेंड लाइन तोड़ी भी, या यहाँ से कहीं से साइडवेज ओपन होके यहाँ से अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो इसके बीच में ये जैसे यहाँ आया है ना बैंक निफ्टी में, आपको मैं बराबर समझ में आएगा आपको। जो निफ्टी में देखिए ये जो पीले रंग का फिबोनाची का डिब्बा है, मतलब कि रेंज है, वो रेंज हर्डल है, रेजिस्टेंस है काफ़ी बड़ा। तो उस इस लेवल को रेजिस्टेंस लेता है तो हम इसको कंफर्म शॉर्ट कर सकते हैं काफ़ी बड़े टाइम के नीचे तक कंफर्म रहेगा वो। फिर वो यहाँ पे तोड़े, हमें रिटेस्ट करें और फिर ये शॉर्ट का ट्रेड कंफर्म रहेगा। अदरवाइज इसके बीच में हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता है, इसके बीच में जो भी करता है ना ये, अब जब तक ये 51,700 को ऊपर की तरफ डिसिसिवली तोड़ के रिटेस्ट करके ऊपर की जर्नी स्टार्ट नहीं करती बैंक निफ्टी, तब तक हम लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश नहीं होंगे। अदरवाइज मैंने आपको कल सारे ट्रेड बुलिश के जो भी ये लेवल तोड़ने के बाद जो मिलने वाले हैं आने वाले, वो बता दिए हैं। तो लेकिन फिलहाल हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, अगर ये यहाँ पे कहीं से वापस से ऐसे ऊपर जाने की कोशिश करता है तो मैं वेट एंड वॉच करूंगी। और जैसे कि अभी मुझे ये बेयरिश पैटर्न दिखा, देखिए ये जैसे कि बेयरिश पैटर्न दिखा है, वैसे अगर कहीं यहाँ से ऊपर जाने के बाद गैप अप होने के बाद दिखता है तो मैं इसको शॉर्ट करने के ही फेवर में रहूँगी। और फिर ये शॉर्ट करके मुझे ये आज का ओपन प्राइस का फर्स्ट टारगेट मिलेगा और फिर उसको तोड़ने के बाद मुझे 54,400 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। इसमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाऊंगी मैं, क्योंकि ये ट्रेड जो है इसके बीच की वो कंफ्यूजिंग ट्रेड है आज भी। तो मैं वेट एंड वॉच करूंगी 15 मिनट के कैंडल का, और ये सीधे ये रेंज को तोड़ ही देता है 51,900 की। तो फिर ये तोड़ने के बाद हम देखेंगे 51,800 का जो भी ये लेवल है 51,800, और यहाँ से ये साइडवेज ही ओपन होता है तो धीरे धीरे ऊपर जाता है। तो फिर 51,800 तक के टारगेट्स छोटे से टाइम फ्रेम में लगे तुरंत लेके तुरंत एग्जिट भी मैं हो जाऊंगी और फिर वेट एंड वॉच करूंगी वापस से। अब हम शॉर्ट कब करेंगे, अगर ये यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और ये जो जैसे बियरिश पैटर्न बना रहा है वैसे अगर कोई बियरिश पैटर्न फॉर्म करता है तो फिर मैं इसको शॉर्ट करूंगी। फिर ये नीचे मैंने टारगेट्स आपको बता ही दिए, इसमें स्टॉप लॉस स्ट्रिक रखी है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ट्रेड रहेगा कल का। ये फिन निफ्टी में मैंने जैसे कि बताया था, ये देखिए फिन निफ्टी में एग्जैक्टली कैसे ये ब्रेक किया और रिटेस्ट करके बकायदा ये यहाँ पे होल्ड करके है ये ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा खींचेंगे अभी आगे की तरफ, तो इससे हमें ना कंफर्म ट्रेड मिलेगी कल। फिर ये ट्रेंड में अभी ये तोड़ने के बाद मैंने बोला था कि 24,000 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। उसके बाद ये जब लेवल टूटेगी तो ये टारगेट और फिर ये टारगेट, मतलब 24,200 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे। और 200 जब डिसिसिवली टूटेगा ऊपर, ये अगर इसने ब्रेक किया ही नहीं ना तो इसके ऊपर इसके कंफर्म ट्रेड है ऊपर। इसका स्टॉप लॉस भी छोटा है फिन निफ्टी का, वैसे देखा जाए तो मैं अभी आपको बता देती हूँ। इसका स्टॉप लॉस छोटा होने की वजह से रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे काफ़ी बेस्ट बन रहा है इसमें फिन निफ्टी में। ये देखिए ये तो फर्स्ट टारगेट है ही, इसका स्टॉप लॉस काफ़ी कम है। अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से थोड़ा सा बफर आकर रखेंगे तो स्टॉप लॉस बहुत छोटा है इसका। आज की ओपन प्राइस का ही हम स्टॉप लॉस रखेंगे, हो सकता है वो वहाँ तक आए रिटेस्ट करने, तो थोड़ा सा हम बफर भी करेंगे ना तो भी 1% का नहीं हो रहा है, वो 60 पॉइंट का ही हो रहा है स्टॉप लॉस। आपको दिख रहा है 0.60% का ही स्टॉप लॉस है, 1% भी नहीं हो रहा, लेकिन टारगेट बहुत अच्छे मिल रहे हैं 1.5% के। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बराबर बैठ रहा है। लेकिन बाकी के निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कन्फ्यूजन होने की वजह से मैं उसमें मैं कल खुद कन्फ्यूजन में रहूँगी, तो मुझे कन्फर्मेशन के बाद ही मैं ट्रेड लूँगी उसमें। लेकिन मुझे फिन निफ्टी में काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस और टारगेट काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो देखते हैं अगर ये हिट हुआ
तो बहुत ही बढ़िया होगा। अदरवाइज कल मैं पूरा टोटली अवॉइड करूँगी। बढ़िया लग रहा है मुझे रेडिको खेतान, रेडिको खेतान। ये पिक जो है ये लॉन्ग टर्म पिक्स है, तो दिवाली पिक्स के हिसाब से मैंने ये आपको बता रही हूँ, इनको रडार पे रखी। इसमें लॉन्ग टर्म अगर इसको होल्ड करना है किसी को, तो ये वापस से अगर मार्केट सेंटिमेंट, अगर मार्केट ने करेक्शन देना वापस से स्टार्ट किया, तो ये अगर नीचे आता है 1900 तक, तो भी ये बहुत ही बढ़िया रहेगा बाइंग के लिए। ये प्राइस जो है इसकी बीच की 1900 और 1600 के बीच में, अगर मार्केट करेक्शन मोड में चला जाता है तो, क्योंकि ये मंथली चार्ट होने की वजह से ये इतनी बड़ी रेंज आपको दिखाई दे रही है। ये अदरवाइज ये अभी भी बाइंग के बहुत ही अच्छे रेशियो पे खड़ा है। इसका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही कम है, 1988 का स्टॉप लॉस है, 1988 का इसका स्टॉप लॉस है, और टारगेट जो है वो 2500 के है अगर स्विंग ही करना है किसी को तो। या मार्केट अगर गैप डाउन होता है और ये 150 रुपये नीचे भी मिलता है ना, तो भी ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक मुझे लग रहा है रेडिको खेतान। ये मंथली चार्ट है, मैं इसका वीकली चार्ट आपको बता देती हूँ। ये देखिए इसका RSI देखिए 74 के ऊपर है, तो ये डेली में भी बहुत ही अच्छा हमें ये देगा, टारगेट देगा। और ये 2500 जब तोड़ेगा तो ऊपर की तरफ हमें 2800 तक के भी टारगेट्स दे सकता है ये। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, मैं ये 1900 का स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाऊंगी, और फिर ये लेवल जब तोड़ेगा रिटेस्ट करने के, ये यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, तो ये बहुत बढ़िया ऊपर की तरफ हमें रेडिको खेतान जर्नी दे सकता है, टारगेट्स दे सकता है। तो रेडिको खेतान को अपने रडार पे ज़रूर रखें। और दूसरा स्टॉक मैं आपके लिए लाई हूँ स्वैन एनर्जी। ये देखिए इसने काफ़ी बढ़िया हमें रिट्रेसमेंट दिया है, 50% तक का रिट्रेसमेंट दिया है। ये डबल टॉप बना के गिरा था, आप देख रहे हैं, ये देखिए एम पैटर्न बनाया है इसने, और बढ़िया रिट्रेस भी हुआ है, बढ़िया करेक्शन भी हुआ है इसमें। ये गोल्डन जोन तक भी आया था, वापस से जाके वापस से ऊपर जाके ये वापस रिटर्न आया है। वापस से इसने 50% के रिट्रेसमेंट पे सपोर्ट लिया है, तो ये एक लॉन्ग टर्म पिक हो सकती है काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये भविष्य का स्टॉक है, एनर्जी स्टॉक है। एनर्जी स्टॉक हम भविष्य के स्टॉक के हिसाब से देख रहे हैं अभी, ग्रीन एनर्जी वगैरह के हिसाब से, तो इसीलिए ये अभी 60 और 50 के बीच में इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। मार्केट सेंटिमेंट के अनुसार अगर ये वापस से 400-430 के पास आता है, तो ये बहुत बढ़िया पिक रहेगी लॉन्ग टर्म के लिए। आने वाले दिनों में ये बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकता है। ये स्टॉक ट्रेडर्स का बहुत ही पसंदीदा स्टॉक था कई दिनों से। ये देखिए लगातार ये इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दे चुका है ये, तो अभी ये करेक्शन भी दे चुका है बहुत ही बढ़िया। वापस से भी अगर गोल्डन जोन तक आता है 430-400 तक, तो इसका 350 का स्टॉप लॉस है लॉन्ग टर्म का। मैं अगर अब बफर भी रखूँ 300 का, तो भी ये बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड बैठेगा इसमें, क्योंकि ये आएगा 450 के 400-450 के पास, तो मैं 300 का स्टॉप लॉस लगा ही सकती हूँ इसको। ये भी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड में बैठ रहा है, तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक डबल भी होने के ज़्यादा चांसेस। इसका ऑल टाइम हाई ही 700, तो देखिए 781 का इसका ऑल टाइम हाई है। इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा, तब जाके ये हमें अच्छे रिटर्न देगा। जिनके पास होल्डिंग पावर है वो इसको काफ़ी अच्छे से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जैसे जैसे नीचे के भाव पे मिलेगा वैसे वैसे इसमें एक्यूमुलेशन करके ये इसको मैं अपने रडार पे ज़रूर रखूँगी। स्वैन एनर्जी को बहुत ही बढ़िया पिक है ये स्वैन एनर्जी। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लोगों तक ज़रूर पहुंचाए जो कि रियल नॉलेज लेना चाह रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आने वाले नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए।